ग्राम पंचायत मुरमुरा है और स्कूल पारा बताया जाता है कि वहाँ की महिलाएं पहुंची हुई थी और बता रही थी कि वहाँ पर एक भी रंगमंच नहीं है और बहुत सारी ऐसी समस्या बता रही थी। तो मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी कि कम से कम ग्राम पंचायत मुरमुरा में जो आम जनता की समस्या है कि यहाँ पर रंगमंच नहीं। विकसित भारत संकल्प के तहत में आज ग्राम पंचायत मुरमुरा में आज जिस प्रकार से कार्यक्रम चला और यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं और सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है, यानी कि मोदी जी का जो सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति के यानी कि अंतिम छोर तक महत्वपूर्ण योजनाओं को पहुंचा सके, इस प्रकार से आज यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार 16 तारीख से लेते हुए यहाँ पर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उस योजना के तहत में किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि आज 16 तारीख से लगातार विकसित भारत संकल्प के तहत में जब पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं राम कुमार साहू हूँ, एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हमारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो एक सोच रहा है अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों का उदय, और उस सिद्धांत को लेकर के हमारी सरकार, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय एक विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में ले जा करके कि सरकार आपके द्वार में आया है और आप सरकार के माध्यम से यहाँ के हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को शासन के योजना का लाभ कैसे मिले, इस योजना को लेकर के हम लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं। माननीय मोदी जी की सोच को लेकर के कि हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी समाज में मुख्यधारा में आकर खड़ा होने का अधिकार है, उनको भी लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य है। जी, यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं कि जिस प्रकार से शासन की योजना है आम व्यक्ति तक पहुँचे और अंतिम छोर तक पहुँचे, तो इस विषय में लगातार युवा है और लगातार अपने भूमिका यानी कि हर पंचायत में नहीं हर गांव में उपस्थिति दिखाई पड़ता है और जाते हैं, तो उनसे ही बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारे भारत देश विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने। इस उद्देश्य को लेकर भी हम गांव-गांव जा रहे हैं। साथ ही साथ शासन की प्रत्येक योजना प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे, चाहे उज्ज्वला की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि, जैसे 18 प्रकार की जो शासन की योजना है जिसमें हम सबको सशक्त मजबूत बनाने के लिए, किसानों के लिए, मातृशक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जितना भी योजना है, शासन प्रशासन प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ब्लॉक में एक दिन में 2 ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं। लगभग 15 जनवरी तक पूरा भी हो जाएगा हमारा ब्लॉक। तो इसका उद्देश्य वही है कि शासन की जो योजना है सभी पात्र हितग्राही को मिले। अभी शासन प्रशासन ने जो कार्य किए हैं जो केंद्र सरकार ने, उससे सभी संतुष्ट भी हैं और जो जानकारी के अभाव में कुछ शासन की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उन लोग भी आज लाभ ले रहे हैं। जी, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायत मुरमुरा है और यहाँ पर आम जनता भी बिल्कुल बाकायदा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है और अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पे आवेदन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और भी मंडल अध्यक्ष है मंडल। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं इस क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं इस माइक के माध्यम से, इस प्रसारण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मोदी जी की जो योजना है वो आज गांव गली तक पहुंचना शुरू हो गया है। आज जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं आज गांव में पहुंचकर हितग्राहियों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अतिशीघ्र यह भारत देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी का सपना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल बाकायदा जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवांगी चतुर्वेदी है, मैं ग्राम अतरमरा की उप सरपंच हूँ और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूँ। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक देश को विकासशील से विकसित बनाने का, उसके लिए हम लोग लगातार उनके इस कार्य में कदम से कदम मिला के सभी जनप्रतिनिधि जिसको जैसे जहाँ समय मिल रहा है वो उपस्थित हो रहे हैं और जो भी इस यात्रा का उद्देश्य है वो हम लोगों को बता रहे हैं। हम उनको यही बताना चाहते हैं कि आप सब जागरूक हों। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिले। इसीलिए हम लोग निरंतर ये प्रयास में लगे हैं कि सब जागरूक हों और आगे इस योजनाओं से जुड़ते रहें। इसी क्रम में हम प्रतिदिन अपना सब
समय दे रहे हैं, ताकि जो सपना हम देखते थे अपने विकास के लिए, वो सपना हमारी सरकार ने देखा है, हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, किसान के लिए हो, सभी के उत्थान के लिए वो सोचे हैं। तो उनका सपना है कि 2047 तक देश हमारा जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तब तक वो विकसित हो जाए। तो उनका ये सपना हम सब मिलकर पूरा करें, यही निवेदन और अपील करने के लिए हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। और हमको सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है, सभी गांववासी इस शिविर का लाभ भी ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके हम सबको सहयोग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण जो है, आम जनता है, वो पहले सबसे पहले जागे और अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में पहुंचना चाहिए, अपनी उपस्थिति दिखाना चाहिए और हमेशा आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आवेदन अगर करेंगे तभी आपको किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। कई ऐसे हितग्राही हैं जो छूट जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आम व्यक्ति को किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता है, लेकिन ग्राम सभा में अगर आते हैं तो उस समस्या का भी समाधान हो जाता है कि आपको किस योजना के तहत में किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डोमार सिंह साहू है, जिला संयोजक संस्कृति प्रकोष्ठ से हूँ। और मोदी जी की एक कल्पना है, मोदी जी का एक सोच है कि हर प्रकार की समस्या जो है जा कर के दफ्तरों में, कार्यालयों में नहीं किया जा सकता, इसलिए गांव-गांव में, ग्राम पंचायत में शिविर लगा करके 18 विभागों के पूरे कार्यालय यहाँ पर लगा करके, दफ्तर लगा करके आवेदन लिया जा रहा है और उसका त्वरित निराकरण भी हो रहा है। जैसे उज्ज्वला गैस है, अपना जो है PM आवास योजना है, हर प्रकार की योजना का जानकारी ग्रामीण को दिया जा रहा है। अधिकारियों के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है और उसका निराकरण भी किया जा रहा है। और बचे हुए कुछ काम हैं, उसको त्वरित निराकरण के लिए हम लोग जो हमेशा अधिकारियों को बोल रहे हैं कि इसके निराकरण जो है बहुत जल्दी होना चाहिए और बहुत जल्दी निराकरण करके मोदी जी के जो कार्यक्रम है, जो उनकी सोच है, अंतिम व्यक्ति तक से पहुँचे, उनकी सोच और गांव गरीब जो कल्याण योजना है, वो पूरे योजना की जानकारी ले रहे हैं और उस जानकारी का फायदा जो है हमारे जनमानस लोग पा रहे हैं। और इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूरे गांव और शहर में एक मोदी नाम फैला हुआ है, जो अंतिम व्यक्ति तक से काम को पहुंचाना चाहते हैं और फायदा को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव है और देखते हैं कि आंकड़ा उनको पता है या नहीं है इस विषय में ही है, और जनप्रतिनिधि अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, इसलिए उनसे ही हम बातचीत करते हैं और उनका नाम पूछते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा मदन निषाद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं ग्राम मुरमुरा में आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह से आप लोग जो हमारे इंसानियत में जो परेशानी होती है उसको रूबरू यहाँ पे मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। उन सभी समस्याओं का हमारे मोदी जी त्वरित हल कर रहे हैं। मोदी जी जो है हमारे तपस्वी है वो, और भगवान राम के अनन्य भक्त है। एक उन्हीं के द्वारा ही 450 साल से लंबित हमारे भगवान जी, जो कि उनके मंदिर खंडित थे, उस मंदिर को उन्होंने जीर्णोद्धार करके अभी 22 तारीख को एक मूर्ति स्थापना होगी। उस मूर्ति स्थापना के साथ ही उससे पहले ही हमारी सारी समस्याओं का हल करना चाह रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। और एक बात और करना चाहूँगा, क्योंकि ग्राम मुरमुरा हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर एक अभी मामला आया था इस ग्राम विकास में। तो जैसे हमारे यहाँ झरझरा मैया हैं, तो झरझरा विकास समिति में एक बात आई थी कि उन्होंने एक लंबित मात्रा है जो कि ज़मीनी मामला है। तो मैं मोदी जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी माता से संबंधित विघ्न बाधा आती है, तो हमारे मोदी जी उसको और हमारे भारतीय जनता पार्टी उसको हल करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और जय हिंद, जय मोदी। ग्राम पंचायत मुरमुरा के कुछ आंकड़े हैं जिन पर जनप्रतिनिधि भी बताया गया है, और दूसरी बात है कि ग्राम पंचायत मुरमुरा के अंतर्गत में आम जनता द्वारा कितने आवेदन दिए गए हैं, तो प्रभारी अधिकारी द्वारा ही हम जानकारी लेते हैं कि कितने आवेदन इनको प्राप्त हुए हैं और किस किस विभाग से हुए हैं। जी, आपका नाम क्या? मैं रूप कुमार ध्रुव, नोडल अधिकारी हूँ अभी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा का। और जैसे हमारा आज यानी प्रातःकालीन वाला जो 11 से 2 बजे वाला है, वो शिविर लगा हमारा मुरमुरा में। तो उसमें हमारा पंजीयन काउंटर था, उसमें 170 आवेदन प्राप्त हुए हैं
जो 170 है उसमें से 106 आवास के हैं, 58 शौचालय के हैं, 5 पशु शेड के हैं, 1 राशन कार्ड से संबंधित है। इसी तरह ने स्वास्थ्य विभाग से 738 आदमी का ओपीडी तैयार किया गया। स्पेक्ट्रम सैंपल लिए हैं 14 का। बीपी स्क्रीनिंग हुआ है 398 का, जिसमें 7 पॉजिटिव पाए गए। शुगर का स्क्रीनिंग हुआ है 398, उसमें 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। सिकल सेल का स्क्रीनिंग हुआ है 65 का, उसमें 4 पॉजिटिव हैं। और आयुष्मान कार्ड ने 20 का बनाया गया है और वितरण 35 का हुआ है, जिसमें 5 पूर्व से बना हुआ था। और उज्ज्वला योजना के तहत 5 हितग्राहियों को स्थल पर वितरण किया गया। कृषि विभाग से केसीसी के 5 और पीएम किसान निधि का 1 हितग्राही का त्रुटि सुधार हुआ है। सम्मान निधि में 1 का सुधारने कार्य किया गया है। पीएचई और अन्य विभाग को ऐसे आवेदन निरंक रहा है। इसी तरह हमारा बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 22 हितग्राहियों का बीमा किया गया और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 25 आदमी का बीमा किया गया है। तो इस तरह हमारे हितग्राहियों ने लाभ लिया है शिविर के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में ग्राम पंचायत मुरमुरा में 170 आवेदन आए और 170 आवेदन में कुछ आवेदन आवास के लिए, शौचालय के लिए है और राशन कार्ड के लिए। इस प्रकार से कई ऐसे आवेदन पहुंचे हैं और इसके तहत में निराकरण करने के लिए संबंधित विभागों को दिया गया है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।